दुनिया तब तक साथ होती है जब तक आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। सभी दिन सभी लोग एक अच्छी मुस्कान के साथ एक अच्छी शुरुआत करते हैं। और आज मैं ईश नारंग रोज की तरह आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो मैसेज दे जाए, कहानी वो जो आपको लगे कि ये मेरे जीवन की कहानी है। तो आज की कहानी बहुत ही पुरानी बात है। बहुत पुराने सुदूर दक्षिण में कहीं एक राजा हुआ करता था। राजा बड़ा प्रतापी था, बड़ा समझदार, बड़ा प्रजापालक वो राजा था। प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। उस राजा के 3 पुत्र थे, तीनों ही बड़े काबिल थे, बड़े समझदार थे। और राजा ने उन तीनों में से एक को गद्दी सौंपनी थी और उन तीनों को एक बार कुछ शिक्षा देने के लिए राजा ने उन तीनों को बुलाया और तीनों को कहा कि हमारे राज्य में नाशपाती का पेड़ नहीं होता। जी, नाशपाती यानी पियर, पियर का पेड़ नहीं है हमारे राज्य में। तो तुम तीनों जाओ, अलग अलग समय पर जाओ। पहले एक जाकर आएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर दूसरा जब आ जाएगा फिर तब तीसरा जाएगा। अलग अलग समय पर जाओ, अपना अपना समय लो, 3-4 महीने जितना समय आप लेना चाहते हो। जाओ, ढूंढ कर आओ, देख कर आओ नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। और वो तीनों अलग अलग समय पर अपना अपना पूरा समय लेकर, यानी 3 से 4 महीने तक ढूंढने के लिए निकलते हैं और ढूंढ कर, घूम कर और वो देख कर अच्छी तरह से वापस आ जाते हैं। और कुछ 1 साल बाद, क्योंकि 3-3 4-4 महीने सबको लगते हैं, कुछ 1 साल बाद तीनों को राजा दरबार में बुलाता है और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से पूछता है कि तुमने क्या देखा, तुम्हें नाशपाती का पेड़ मिला या नहीं। तो बड़ा बेटा उनको जवाब देता है कि हाँ, मुझे मिला। नाशपाती का पेड़ मैंने देखा, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा सूखा हुआ पेड़ होता है, एक भी पत्ता उस पर नहीं था। बड़ा अजीब सा पेड़ था। ये सुनकर मंझला एकदम से बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, आपने गलत देखा। मैंने जो पेड़ देखा वो पेड़ बड़ा ही हरा भरा और उस पर बड़े हरे हरे पत्ते आए हुए थे, लेकिन उस पेड़ में कुछ कमी थी, फल एक भी नहीं था। अब ये सुनकर तीसरे से चुप नहीं रहा गया। बोला, भैया आप दोनों ने ही गलत पेड़ देख लिया। मैंने जो पेड़ देखा उस पेड़ के ऊपर बहुत ही हरियाली थी और बहुत सारे फल थे, फलों से लदा हुआ पेड़ था। और ये तीनों आपस में एक दूसरे से उस बहस में लग गए कि हमने जो पेड़ देखा, तीनों अपने अपनी बात को सही साबित करने में लग गए। तीनों ये कहते थे कि मैंने जो पेड़ देखा वो नाशपाती का पेड़ था और वो ही असली पेड़ था। तुम पता नहीं कहां पर, कौन सी दिशा में, किस तरह का पेड़ देख के आए हो। लेकिन जब बहस बढ़ती दिखी तो राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने कहा कि रुको, शांत रहो। तुमने जो देख के आया, तुम तीनों ने जो देखा, वो तीनों तुम अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में भेजा था, अलग अलग जगह भेजा था, अलग अलग समय पर भेजा था। तुम तीनों बिल्कुल सही हो। प्रथम पुत्र जो बड़ा पुत्र है वो जिस समय गया, उस समय मौसम के अनुसार नाशपाती का मौसम नहीं था, तो वो पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था, उस पर एक भी पत्ता भी नहीं था और फल भी नहीं था। और दूसरा जब गया तो मौसम बदल चुका था, पेड़ पर पत्ते आ चुके थे लेकिन फल आना अभी भी बाकी था। और छोटा पुत्र जब गया तब उसने ये देखा कि उस पर फल आ गए थे। तो तुम तीनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। ये मैंने तुम्हें जानबूझकर भेजा था और अलग अलग समय पर भेजा था। उसका कारण ये था कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था 3 ऐसी बातें तुम्हें जो सारे जीवन में प्रयोग होने वाली। वो 3 बातें ये कि पहला, समय, स्थिति, मौसम के अनुसार हम कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के बारे में निर्णय नहीं ले सकते।
हर समय हर व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार विचार अलग हो सकते हैं, उसकी स्थिति अलग हो सकती है। तो किसी भी चीज को एक बार में देखकर एक बार में हम उसके बारे में अपनी भावनाएं तय नहीं कर सकते, अपनी समझदारी तय नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति इस तरह का। दूसरा, जब भी हम किसी चीज को देखने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो हम अपना ज्ञान उसके अनुसार उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ठीक ही हों। तो हम किसी भी बात पे सामने वाले से बहस नहीं कर सकते हैं कि मैंने जिस चीज को देखा वो बिल्कुल सही थी। और तीसरा, एक ही बार में किसी चीज का अंदाजा नहीं लगाते। सामने वाले व्यक्ति को हम बेवकूफ नहीं समझ सकते। हर व्यक्ति के पास अपना अपना ज्ञान है। हर व्यक्ति पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति के पास कोई एक ज्ञान जरूर होता है। हमें सबसे ज्ञान लेना है, सबकी बातों को समझना है, किसी भी बात पर अड़े नहीं रहना है, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। समझना है, सबकी बातों को सुनना है, उसके बाद उस निर्णय पर लेना है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके, बार बार बोलकर हम उस बात को सच साबित नहीं कर सकते। तो ये 3 शिक्षाएं ऐसी जो तुम तीनों के जीवन में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि तुमने इस राज्य की बागडोर संभालनी है। कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना। ये 3 मैसेज, ये 3 संदेश, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी भी आपको जिंदगी में नीचा नहीं देखने देंगे। तो बस यही थी आज की कहानी। आज की कहानी जो राजा की और उसके 3 पुत्रों की, और उन तीनों के लिए एक एक संदेश। तो सच भी है, हर व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। तो हमें वो सामने वाले से वो ज्ञान, वो उस व्यक्ति की विशेषता, उस वस्तु की विशेषता को अपना लेना है और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। जब तक कि हमें उस चीज का पूरा ज्ञान ना हो, हमें सब लोगों के वक्तव्य को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कहते भी हैं, सुनो सबकी करो मन की। मतलब ये कि पहले सब लोगों की सुन लो, सब लोगों की समझ लो, फिर आप मुंह खोलो। जब आप मुंह खोलो तो लोग आपकी बात सुनने के लिए प्रतीक्षा करें। आप चुप हो तो प्रतीक्षा करें, आप बोलना शुरू करो तो इतना ध्यान से सुने कि वो सुनते ही चले जाएं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। रोज सुबह हम एक कहानी लेकर आते हैं। कहानी वो जो दिल के करीब हो, कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जहां जिसमें एक मैसेज मिले। तो कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक, इसी चैनल पर हम फिर से मिलने वाले हैं और एक नई कहानी के साथ, नई कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कहानी होगी कि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। तो तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।